जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पहचान हमारे कर्मों से ही होती है। हम अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं। मतलब अगर कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है, उसी प्रकार अच्छा कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है। अत्रि ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू शत्रुमल का भी डेरा था। शत्रुमल का भय आपस के इलाके में व्याप्त था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका करना नहीं चूकता था। एक दिन शत्रुमल की नजर अत्रि ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करते हैं। हो न हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। शत्रुमल ने अत्रि ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा है चुपचाप मेरे हवाले कर दे। ऋषि उसे देखकर विचलित हुए बिना बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा करने चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्रोध में अत्रि ऋषि को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य से ये हुआ कि ऋषि अत्रि के गिरने के फल स्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें शत्रुमल के सामने गिरी। शत्रुमल ठहाका मारते हुए बोला, तू ऋषि होकर भी झूठ बोलता है। ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के मोहर कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यही पटक पटक कर तेरा प्राण लूंगा। अत्रि ऋषि करुण दुखी मन से बोले, हे शिवजी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे भोलेनाथ को तो जरूर आते हैं भोलेनाथ। महादेव तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के सरोवर संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को मारकर भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी कारण इस जन्म में ये डाकू बन गया। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल लेकर आइए। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ है। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा। वह देवालयों में चोरियां की, इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्रा ही मिल पाई। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मछलियां का शिकार किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देखकर लौट गई। दोस्तों, ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह ईश्वर आपके बड़े कष्ट को हर लेता है। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर की दृष्टि सीमित नहीं है। वो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। अपने कर्म अच्छे रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।